गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 बाज़ार शुरू कर रहे हैं। पहले हम बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे बाज़ार के, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार क्या होता है। तो बाज़ार क्या होता है? आप सभी बाज़ार में जाते हैं। आपने सबने देखा होगा कि बाज़ार में जब हम जाते हैं तो हम होते हैं क्रेता, बेचने वाला होता है विक्रेता। हम उससे सामान खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, वस्तुएं होती हैं और एक परस्पर संबंध बन जाता है। तो बस इसी सब को जोड़ दो तो बन जाता है बाज़ार। बाज़ार एक स्थान होता है जहाँ पर विक्रेता और क्रेता आपस में एक परस्पर संबंध रखते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम बाज़ार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाज़ार के प्रकार। बाज़ार के प्रकार क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करें कि क्षेत्र के अनुसार कितने प्रकार के बाज़ार होते हैं। तो क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो 4 प्रकार के बाज़ार होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्थानीय बाज़ार। जहाँ आप रह रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, उस एरिया में जो बाज़ार लग रहा है तो उसे कहते हैं स्थानीय बाज़ार। फिर होता है क्षेत्रीय बाज़ार, कि जहाँ जिस जगह की जो भी वस्तु है वो प्रसिद्ध है। जैसे जयपुर की रजाइयाँ बस प्रसिद्ध हैं, तो वो जयपुर का कौन सा बाज़ार हो गया? प्रादेशिक है क्षेत्रीय बाज़ार। राष्ट्रीय बाज़ार, जो पूरे देश में कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है उसकी बात करें तो हम राष्ट्रीय बाज़ार की बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे आभूषण, कपड़ा बाहर भेजा जाता है तो वो यहाँ की विशेषता है, तो वो राष्ट्रीय बाज़ार है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, जो बाहर से हम आदान प्रदान करते हैं सामान का, वो सब किस में आएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। जैसे नई गाड़ियाँ बन रही हैं, टोयोटा बन रही है, मारुति बन रही है, तो ये सारी जो नई गाड़ियाँ हैं वो हम अपने देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो वो कौन सा हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हुआ। एक बाज़ार आता है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल हम सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, सब बच्चों को मालूम है कि शॉपिंग मॉल क्या है, क्या क्या होता है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं हमें, हम उसे ख़रीदते हैं। और एक जैसे रिलायंस का मार्ट बन गया, बिग बाज़ार बन गया है, पतंजलि स्टोर हैं, ये सब शॉपिंग मॉल हैं। हमारे आसपास कई मॉल दिखे होंगे हमने। फिर है वस्तुओं के आधार पे बाज़ार। अब वस्तुओं के आधार पे बाज़ार देखा जाए तो सामान्य बाज़ार होता है, विशेष बाज़ार होता है। सामान्य बाज़ार वो होता है जिसमें हम सारे तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे एक बाज़ार है, वहाँ पे सब एक कोने में सब्जी मंडी, दूसरी जगह पर फल मिल रहे हैं, कोई ऐसे ही कुछ जगहों पर आपको बर्तन मिल रहे हैं, तो वो सामान्य बाज़ार है। विशेष बाज़ार, जहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है। जैसे सब्जी मंडी है तो वहाँ सब्जी मिलेगी, फल बाज़ार है तो वहाँ फल मिलेंगे, लोहा मंडी है तो वहाँ सिर्फ लोहा मिलेगा। नमूने के द्वारा बिक्री, आपने देखा होगा आपके यहाँ पर सेल्समैन वगैरह आते हैं, वो कोई साबुन दे के जाते हैं कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप लीजिए। तो इस स्पेसिमेन के लिए तौर पे आपको दे जाते हैं कि आप इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे खरीदिएगा, नहीं तो मत खरीदिएगा। तो वो होता है नमूने के आधार पर। एक होता है श्रेणी के द्वारा बिक्री। जैसे आपने देखा होगा कि हम सब वो खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो सोना ISI मार्क होना चाहिए, तो वो श्रेणी के द्वारा, कि जो ISI मार्क है 24 कैरेट गोल्ड है, वही अच्छा गोल्ड होगा, हम ये मान के चलते हैं, तो हम उस चीज़ों को खरीदते हैं। ऐसे ही आपने बिजली के भी देखे होंगे, बिजली के में भी मार्क होता है, ठीक है। तो वो सारे मार्क को देखकर हम सामान को खरीदते हैं। ऑनलाइन मार्केट का मतलब आपको मालूम है कि हम ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं, अमेज़ॉन से करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, मित्रा से करते हैं। तो आप ऑनलाइन जो भी मोबाइल से ऐप के द्वारा शॉपिंग करते हैं, वो सब ऑनलाइन शॉपिंग में आते हैं। बिक्री के आधार पर 2 होते हैं, एक होता है खुदरा और एक होता है थोक बाज़ार। कौन से होते हैं? जिसमें आपको मतलब सामान जो मिलता है वो एक विशेष उत्पाद का क्रय विक्रय करके, मतलब आपको ज़्यादा सामान मिलेगा कम दाम पर, वो तो थोक बाज़ार। और वही जब सामान दुकानों पे आ जाता है तो वो हो जाता है खुदरा बाज़ार। समय के अनुसार हम बाज़ारों को 4 भागों में बांटा: अति अल्पकालीन, दूसरा अल्पकालीन, तीसरा दीर्घकालीन और चौथा अति दीर्घकालीन। देखा जाए तो सिर्फ 3 ही प्रकार के होते हैं समय के आधार पर। एक होता है अति अल्पकालीन, एक होता है दीर्घकालीन, और तीसरा तो अति अल्पकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन 3 ही होते हैं। इसमें 4 दे रखे हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। अति अल्पकालीन में क्या होगा कि आप मांग तो कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं बढ़ेगी। जैसे आपको दूध चाहिए, तो दूध है, उसकी आपने मांग तो करी, पर जब दूध नहीं आ रहा तो फिर आपको मिलेगी कहाँ से? फल सब्जियाँ जब नहीं है बाज़ार में, तो आप मांग कर सकते हो, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं बढ़ सकती। उसकी पूर्ति उतनी ही बढ़ेगी जितनी वो चीज़ आपके पास स्टॉक में रखी है। अल्पकालीन बाज़ार में भी यही होता है
कि आप मांग करेंगे लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ेगी, बस एक थोड़ी सी बढ़ेगी, पूरी आपकी मांग पूरी नहीं होगी। कि आपने जैसे 10 थैली मांगी दूध की, तो ज़रूरी नहीं है आपको 10 की 10 मिले, हो सकता है 2 ही मिले, बाकी नहीं मिले। दीर्घकालीन बाजार में आपकी जितनी मांग होगी उतनी पूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि उस समय ज़्यादा होता है और आप अपने जो बिजनेसमैन होता है वो अपने माइंड को चेंज करता है, उत्पादक नई चीज़ें बना सकता है, इसलिए जितनी मांग की जाएगी उतनी ही पूर्ति हो जाएगी। और अति दीर्घकाल में पूर्ति नए उत्पादन के साथ, नई प्रतिक्रियाओं के साथ, नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ पूर्ति की जाएगी और आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जैसे कि आपको बताया था पहले भी, मैंने आगम वाला चैप्टर पढ़ाया था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि वहाँ पर कीमतें स्थिर होती हैं, उद्योग निर्धारित करता है कीमतें और फर्म उसको फॉलो करता है, वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो होता है जिसमें जो कीमतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं और अलग अलग तरीके के ब्रांड होते हैं, अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं जिनमें हम वस्तुओं में भेद कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, एक जैसी दिखने वाली होती हैं, एक ही जैसे उनकी कीमतें होती हैं और उसमें हम भेद नहीं कर सकते। तो इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ेंगे और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी हम 3 बाजार पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एकाधिकार, दूसरा एकाधिकारात्मक और तीसरा अल्पाधिकार। अल्पाधिकार के साथ ही द्वैधिकार। एकाधिकार का मतलब है एक का ही अधिकार जिसमें सिर्फ एक ही विक्रेता होगा। एकाधिकारात्मक का अधिक होंगे और अल्पाधिकार में कुछ ही होंगे। तो उसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको मैं जब तक रिवाइज़ कर देती हूँ आपको, कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम बाज़ार में क्या पढ़ने वाले हैं। आगे वाली क्लास में हम पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि बाज़ार क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक निश्चित स्थान पे जब विक्रेता और क्रेता आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और एक परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाज़ार कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बाज़ार के प्रकार। तो बाज़ार क्षेत्र के अनुसार हमने 4 पढ़ा। स्थानीय बाज़ार होता है, क्षेत्रीय बाज़ार होता है, राष्ट्रीय होता है और अंतर्राष्ट्रीय होता है। वस्तु के आधार पर सामान्य होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था श्रेणी के आधार पे होते हैं और बिक्री के आधार पे खुदरा होते हैं और थोक बाज़ार होते हैं। और समय के आधार पे भी 4 होते हैं। एक तो होता है अति अल्पकालीन, एक अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। और प्रतियोगिता के आधार पर 2 होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर अभी आपका आगे पढ़ेंगे, मतलब ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है वीडियो, जिससे कि आप अपने आप को इसको एक सही तरीके से सही दिशा में पढ़ सकें। इकोनॉमिक्स रटना नहीं है, समझना है। अपने आसपास की चीज़ें हैं, बस उन्हें अपने दिमाग में उतारना है। थैंक यू सो मच।